हर रोज की तरह अभिलाषा सपना देखती है। कुछ दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज़ तो कुछ तलवारबाजी करते लोग। एक बेहद ही खूबसूरत योद्धा जिसका शरीर बहुत ही मजबूत, आंखें समंदर से गहरी, जिन बस डूबते चले जाने का मन होता चला जाए। कुछ धुंधली तस्वीरें मानो सब हकीकत हो। वो तलवार लिए योद्धा अपनी आखिरी सांस तक मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, पर अंत में मुझे बचाते बचाते उसने अपनी जान गंवा दी। राजकुमार, आपके बिना मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको फिर मिलूंगी और हमारी अधूरी प्रेम कहानी को जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने अपनी जान गंवा दी। पसीने में भीगी अभिलाषा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो कुछ पल के लिए सपने और हकीकत में फ़र्क ही नहीं कर पाती। ये वो एक ख्वाब था जो उसे पिछले 5 सालों से लगातार परेशान किए जा रहा था। एक दिन अभिलाषा मिस्टर सेन से मिलती है, जो कि पेशे से एक साइकोलॉजी की डॉक्टर है। वे अभिलाषा की उस सपने की हकीकत को जानने में मदद करते हैं जिस सपने को अभिलाषा मात्र एक बीमारी समझती है। वो तो एक हकीकत है जो पिछले कई जन्मों से अभिलाषा से जुड़ी है। मिस्टर सेन ने अभिलाषा से कहा, आप इन सपनों को कब से देख रहे हैं? लगभग 5 सालों से हर रोज़ ये सपने मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं सपनों में उन लोगों को देखती हूँ जिन्हें मैं जानती तक नहीं, और ना ही मैंने उन्हें कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है। मिस्टर सेन, आप प्लीज़ मेरा इलाज कीजिए, वरना मैं एक दिन ज़रूर पागल हो जाऊँगी। इन सपनों की वजह से मैं ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अब मैं जो बात बताने तुम्हें जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हें अपने सपनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में तुम सपने में जो भी देखती हो वो एक हकीकत ही है। ये तुम्हारा अतीत है, मिस्टर सेन ने कहा। अतीत? अभिलाषा इतना कहकर चुप हो गई। मिस्टर सेन, हाँ अतीत। तुम्हारा यूँ परेशान होना लाजमी है कि तुम जानती हो जो तुम्हारे सपनों में राजकुमार आता है, आखिर वो कौन है? नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरा अतीत ही मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, अभिलाषा ने कहा। मिस्टर सेन मुस्कुराए, और तुम बहुत खुशनसीब हो, ऊपर वाले ने तुम्हें एक मौका और दिया है, तुम्हें तुम्हारे प्यार को पाने का। तुम जिस राजकुमार को सपने में देखती हो असल में तुम्हारा प्यार है, जिसे तुम पाना चाहती थी। मिस्टर सेन, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। वो जो सपने में आता है वो एक राजकुमार है, और मैं 21वीं सदी की एक लड़की हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभिलाषा ने कहा। क्यों नहीं हो सकता क्या? चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है ये बताओ। अपने आप से पूछोगी तो भी तुम्हें यही जवाब मिलेगा कि तुम उसे बरसों से जानती हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? अभिलाषा खामोश थी, क्योंकि वो भी मिस्टर सेन की बातों पर कहीं ना कहीं सहमत थी। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद अभिलाषा कहती है, अगर आपकी बात सही है तो मैं कैसे राजकुमार से मिल सकती हूँ, और वो इस वक्त कहाँ होगा? क्या उसे भी मेरी तरह ख्वाब आते होंगे? क्या वो भी मुझे तलाश रहा होगा? मिस्टर सेन कहते हैं, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें अतीत में जाना होगा। क्या? अतीत में? अभिलाषा बहुत परेशान हो जाती है और शॉकिंगली कहती है, यह सब कैसे पॉसिबल है? मिस्टर सेन कहते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अतीत में भेज सकता हूँ। क्या सच में? आप मुझे अतीत में भेजेंगे? क्या सच में मैं अतीत में जा सकती हूँ? अभिलाषा खुश होकर कहती है। मिस्टर सेन, हाँ बिल्कुल। अभिलाषा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मानो उसके पैर जमीन पर ही ना हो। कुछ पल बाद उदास मन लेकर अभिलाषा कहती है, मिस्टर सेन, क्या राजकुमार मुझे पहचान लेंगे? मैं वापस कैसे आऊँगी? मिस्टर सेन कहते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि राजकुमार तुम्हें पहचाने, मगर हाँ, वापस आने के लिए तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जिससे तुम वापस आ जाओगे। और हाँ, एक बात और, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहती हो या नहीं। अभिलाषा बिना कुछ सोचे समझे हाँ में भर देती है। मिस्टर सेन अभिलाषा को मंत्र का जाप करके अतीत में भेज देते हैं। आगे की कहानी बाद में कैसे होगी अभिलाषा की अतीत में ज़िंदगी? क्या राजकुमार अभिलाषा को पहचान पाएंगे? क्या क्या खास होगा आगे की कहानी में? बहुत से ट्विस्ट और कॉमेडी लव स्टोरी के साथ कितना कुछ खास होगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू।